आइए एक नई वीडियो आज स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट के लिए। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएगा। अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आए और तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरे बहुत अभी कम सब्सक्राइबर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, मगर उसके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जानने के लिए आपको खिलाफत मूवमेंट जानना ही पड़ेगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। ये मैं हर टॉपिक में बताती हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी चीज़ वर्ल्ड वार फर्स्ट से रिलेटेड है। तो उसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट दो लोगों के बीच में हुआ था। एक अलाइड पावर्स के बीच में, एक सेंट्रल पावर्स के बीच में। अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली। और सेंट्रल पावर्स में कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया, ऑटोमन एम्पायर। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो मेनली रिलेटेड है वो ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। ऑटोमन एम्पायर क्या है? उसमें तुर्किश ट्राइब्स होते थे। उस तुर्किश ट्राइब्स में उन्होंने फाउंड किया था ऑटोमन एम्पायर को। कब फाउंड किया था? 1299 में। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर इज़ द मोस्ट पावरफुल इन 14, 15 एंड 16 सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर उस टाइम में मोस्ट पावरफुल एम्पायर था 14, 15 एंड 16 सेंचुरी में। सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर कॉल्ड कैलिफ। सुल्तान ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे उनको क्या कहा जाता था? कैलिफ कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। होल वर्ल्ड मुस्लिम्स कॉल्ड देयर स्पिरिचुअल लीडर बिकॉज दे बिलीव दैट ही इज़ द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जितने भी मुसलमान थे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो उन्हें अपना स्पिरिचुअल लीडर भी मानते थे, धर्म गुरु भी मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सक्सेसर थे प्रॉफिट मोहम्मद के। उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हुआ जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक ये वर्ल्ड वार चला था, जिसमें किसकी हार हुई? सेंट्रल पावर्स की। सेंट्रल पावर्स कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद क्या हुआ भैया? जो हारा है वो तो वहाँ पे अपना उससे ट्रीटी साइन होगी। अब देखिए क्या हुआ। जून 1919 में अलाइड पावर्स ने पीस ट्रीटी साइन की। किसके साथ? सबसे पहले जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी सबसे ज़्यादा आगे था, तो इसलिए जर्मनी के साथ सबसे पहले ट्रीटी साइन हुई, अलाइड पावर्स ने साइन की। और उसमें क्या ट्रीटी में क्या किया? अब सहारे हो तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ जर्मनी से वापस ले ली गई। और उस जो ट्रीटी साइन की गई थी उसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस नाम था उसका। ओके। और जर्मनी के ऊपर काफ़ी हार्श रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट नंबर था ऑटोमन एम्पायर का। अलाइड पावर्स ने फिर ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी साइन की। और उससे क्या कहा गया? ऑटोमन एम्पायर मेनली टर्की था और उसके पास नॉन टर्किश टेरिटरीज़ भी थी, जो कि क्या नाम था उसका? पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक एंड इजिप्ट। तो एलाइड पावर्स ने क्या कहा कि टर्की के अलावा जितनी भी नॉन टर्किश टेरिटरीज़ है, पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक एंड इजिप्ट, वो मुझे दे दो। तो वो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ को एलाइड पावर्स जो थे वो हथियाना चाहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ? नॉन टर्किश टेरिटरीज़ हैव लॉट्स ऑफ इस्लामिक होली प्लेसेस, बट इफ़ एलाइड पावर कैप्चर दिस नॉन टर्किश टेरिटरी देन कैलिफ लूज पावर ऑन ऑल द होली प्लेसेस। ऑब्वियसली अगर वो नॉन टर्किश टेरिटरीज़ में बहुत सारे मुस्लिम्स मॉस्क्यूज़ थे, होली प्लेसेस थे मुस्लिम्स के, तो अगर वो एलाइड पावर्स उसे नॉन टर्किश टेरिटरीज़ को हथिया लेगा, अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, तो फिर ये जितने भी होली प्लेसेस है उसके ऊपर भी उसका पावर बनेगा। और कैलिफ का जो पावर था, जो ऑटोमन एम्पायर का जो पावर था, वो इसके ऊपर से वो लूज़ कर जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम वेयर एंग्री। इसी वजह से सारे दुनिया के मुस्लिम जितने थे, ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम जितने थे और हिंदुस्तान के मुस्लिम, वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे हुआ? इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है ये आपका इंडिया में।
इंडिया में हुआ है। इंडिया में क्या हुआ, मोहम्मद अली जो थे उनके ब्रदर थे शौकत अली, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उसका कमेटी का नाम क्या था, खिलाफत कमेटी नाम था, जो कि 1919 में उन्होंने बनाई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट हमारे गांधी जी थे। इन दिस कमेटी दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड एंड नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब इस कमेटी में ये हुआ कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी मैटर पे उनके कोऑपरेट नहीं करेंगे। देखिए जितने भी मूवमेंट स्टार्ट हुए उसमें सबसे पहले यही पॉइंट रखा जाता था, ये एक कॉमन पॉइंट है कि ब्रिटिश गुड्स नहीं खरीदेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। इंस्टेंट ऑफ ऑल दिस अलाइड पावर्स साइन ट्रीटी ऑफ सेवरस विद ऑटोमन अम्पायर। मतलब इतना खिलाफत मूवमेंट सब कुछ किया गया, फिर भी अलाइड पावर्स जो थे जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, उसने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर के साथ ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन कर लिया। और फिर कैलिफ जो थे अब वो अकेले सुल्तान थे टर्की के, नॉन टर्किश कंट्रीज़ उनके अंडर में अब नहीं आती थी। आई होप आपको ये खिलाफत मूवमेंट जो मैंने समझाया है नोट्स बना के अब पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।